एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमाना नैते यदोपसु पुनरनखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। एक बार की बात है, एक गजराज एक घने जंगल में रहता था। अच्छा, ये गज और ग्राह का प्रसंग हमारे जीवन में बड़ा महाराज उतरता है सती। एक गजराज जो इतना बलशाली था कि महाराज जब शेर भी उसके सामने आता तो हट जाता था, अपनी हथनियों के झुंड में चलता और जहां से महाराज गजराज निकल जाता सब जंगल के महाराज जानवर उसको मार्ग दे देते, हट जाते, सब महाराज आ गए। गजराज को बड़ा अभिमान, अरे बारे हम जब कोई आपके आगे पीछे थोड़ा हाथ जोड़ने लगे, सर सर करने लगे तो थोड़ा तो लगता ही है कि अपन कुछ है, अभिमान आ जाता है। अच्छा, अभिमान एक मत्सर है। मैया ओ पंचायती मैया, ये जो अभिमान है ना ये मत्सर है। अच्छा, एक मच्छर होता है जो बाहर से हमें काटता है। मच्छर कहाँ काटता है मैया? बाहर, हाथ पे काट ले, जहां काट ले महाराज शरीर पे, लेकिन जहां हाथ अगर मच्छर पे पड़ जाए अगर सही टाइम पे तो बिल्कुल महाराज दब के रह जावे बिल्कुल मच्छर। अच्छा, लेकिन मच्छर को तो आप पकड़ लोगे, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ मच्छर वो अभिमान है। ये मच्छर ऊपर से काटता है बॉडी पे, शरीर पे, लेकिन मच्छर जो अभिमान है वो अंदर से मच्छर की तरह काटता है। उसे नहीं मार सकते, उसे मारने इतना आसान नहीं है जी। वो घुन है, जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है पूरा अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही जिसको अभिमान का मत्सर का घुन लग जाता है वो अंदर से खोखला हो जाता है महाराज। इसलिए अभिमान ना किया करो। गजराज जब वन में गुजरता तो सारे महाराज जानवर एक साइड हो जाते, अरे गजराज महाराज, गजेंद्र बोलते उसको। आज एक दिन की बात, गजराज अपनी जो पत्नी हथनियां थी उसकी झुंड के साथ महाराज गया और एक सरोवर में जाकर के डुबकियां लगा रहा है, स्नान कर रहा है। कुछ बच्चे भी थे उन हथनियों के, छोटे छोटे हाथी। अब तो वो सूंड से पानी उछाले, फिर वो बच्चे भी सूंड से पानी उछाले। अब कई हाथी एक साथ जब सरोवर में नहाएंगे, नदी में नहाएंगे तो पानी क्या हो जाता है, थोड़ा पानी मिट्टी मिट्टी हो गई, गंदगी गंदा हो गया पानी। जब सरोवर दूषित होने लगा, पानी गंदा होने लगा तो उसमें, अच्छा जल में क्या रहता है? जल में मगरमच्छ रहता है। अब मगरमच्छ वो ग्राह, जल का स्वामी तो वही है एक तरीका से, वो पावर उसका ज्यादा रहता है जल में, जल का जीव है ना वो। अब जैसे ही महाराज मगर आया, आगे बढ़ा, अब जैसे ही गजराज स्नान कर रहा था ध्यान नहीं दिया, इतने में तो मगर रूपी जो ग्राह आया, उसने पूरा गजराज हाथी का पैर अपने मुंह में भर लिया और नीचे की तरफ खींचने लगा। अब हाथी को ग्राह, अब जैसे ही नीचे को खींचे तो हाथी ने सोचा अच्छा कोई जीव जंतु होगा, उसने मेरा पैर पकड़ लिया है। अभी इसे पता नहीं इसने किसका पैर पकड़ा है। हाँ, गजराज का, गजेंद्र का पैर पकड़ा है। अभी थोड़ी देर में इसको पता लग जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन अब तो जल में तो मगर की शक्ति बढ़ जाती है, नीचे की ओर खींचता रहा। इतना बड़ा विशाल हाथी भी नीचे जाने लगा। जब नीचे की ओर जाने लगा, अपने आप को असुरक्षित समझने लगा, तो अपनी जो हथनियां थी उनसे कहा, जी सुनती हो, हमारी रक्षा करो ना, हम नीचे जा रहे हैं, कोई खींच रहा है हमें। अब वो हथनियां भी अपनी सूंड लगाई उनने, अब सूंड से सूंड लगा के खींच रहे, खींचतानी चल रही है महाराज। अब हथनियों ने देखा कि ये तो हमसे भी नहीं खींच रहे, बड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब उन छोटे छोटे हाथियों से भी कहा, वो भी अब खींचतानी में लगे।
लेकिन अंत में हथनियों ने भी साथ छोड़ दिया, कहा देखो जी तुम तो डूबोगे, हमें भी ले डूबोगे, और हम तो ये छोटे छोटे हाथी हैं, इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हथनी ने छोड़ दिया। अब हाथी डूबने लगा, पूरा ही महाराज डूब गया, धड़ सरसर रह गया। आज हाथी को वैराग्य हो गया, अरे जिन हथनियों को साथ लेके हम चलते तो हमें लगता था कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, हमारा बड़ा परिवार, जिन बच्चों को, जिन परिवार वालों के साथ हम चलते तो हमें लगता कि हमसे बड़ा कौन है, अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता था। लेकिन अरे ये तो कोई साथी ही नहीं है, ये तो कोई साथ देने वाले हैं नहीं, ये तो सब सुख में साथी थे। आज जैसे ही उस गजराज को ये पता लगा कि ओहो ये संसार ऐसा है महाराज, कोई साथ ही नहीं दे रहा, आज उसने मोह त्याग दिया, उसे वैराग्य हो गया। सोचो उस हाथी को वैराग्य हो गया, और हम सब मनुष्य वैराग्य होता भी है तो कितनी देर का, आधा घंटा का वैराग्य आता है। घर में लड़ाई हुई, और जैसे ही घर में लड़ाई होती है, पर दादाजी महाराज दादाजी उठाया बैग, अब हमें रहना ही नहीं इस घर में, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई पूछ नहीं, हम जाएंगे या वृंदावन में रहेंगे या चित्रकूट अयोध्या में रहेंगे। स्टेशन पे गए, स्टेशन सुबह से गए, दिन भर बैठे रहे स्टेशन पे, शाम को फिर घर। बोले कैसे आ गए? बोले वो तो पप्पू की याद आ गई थी, नहीं तो वैसे हम जा ही रहे थे। बिल्कुल क्षणिक वैराग्य आता है, क्षणिक आता है फिर चला जाता है, बंदर जैसा वैराग्य। लेकिन आज गजराज को वैराग्य हो गया। आज उस गजराज ने सोच लिया, समझ लिया, उसे ये समझ में आ गया कि कोई संसार में किसी का नहीं है। कोई संसार में किसी का नहीं है। आज उसने बड़ी प्यारी स्तुति गाई, बड़ी प्यारी। अच्छा देखो, गजराज ने स्तुति तो बड़ी प्यारी गाई, लेकिन नाम किसी भी देवता का नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निरे विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदा विमाना नीते यदोपस पुनर्नखिलात्मकत्वाद् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। आज बड़ी सुंदर स्तुति गाई गजराज ने, लेकिन दुर्गा जी ने सोचा कि कम से कम इतना ही कह देता, 4 हाथ वाली आ जाए तो हम बचाने जात चली जाती। अरे कम से कम इतना कह देता, शेरों वाली आ जाए हम बचाने चली जाते। शंकर भगवान बोले, देवी कम से कम इतना ही कह देता कि डमरू वाले आ जाएं, त्रिशूल वाले आ जाएं, थोड़ा तो इशारा करना चाहिए ना। ब्रह्मा जी बोले, भैया इतना ही बोल देता, 4 मुंह वाले आ जाएं, हम तो चले जाते, तुरंत जाकर के नदी से निकाल देते। इंद्र देवता बोले, हाँ बोल देते, कुछ तो नाम लेते थोड़ा बहुत। अब तो सब देवता अपना अपना लगाए, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। नारायण भगवान देख रहे, कोई देवता जाने कोई नहीं, सब कह रहे हैं हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम ही नहीं पुकारा। बात तो सही है, गजराज ने किसी का नाम थोड़ी ना पुकारा। लेकिन आज नारायण भगवान ने देखा कि अगर गजराज ऐसे ही बिना नाम लिए किसी देवता की स्तुति करते रहे तो महाराज डूब जाएंगे, कोई जाएगा नहीं बचाने। आज नारायण भगवान ने फाइनल कर दिया, जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी। गरुड़ पर बैठे और गरुड़ पर बैठ करके सरोवर की ओर उड़ चले। गरुड़ उड़ा और जैसे ही आपने तस्वीर में देखा होगा, गरुड़ पर बैठे भगवान और महाराज हाथी अपनी सूंड से कमल का पुष्प तोड़ के देता है। ऐसा आपने कभी कभी फोटो में देखा होगा। ये उसी समय की बात है। जैसे ही उस हाथी, उस गजराज ने भगवान को गरुड़ पे बैठे आते हुए देखा, डूबते डूबते उसने अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प तोड़ा और उस कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान की ओर समर्पित करते हुए आज वह कहता है, नारायणं खिल गुरो भगवन् नमस्ते।
आज उसने भगवान का नाम लिया, आज उसने कहा हे नारायण, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और सबसे पहले महाराज जिस मगर ने उस ग्राह के हाथी के पैर पकड़ रखे थे ना, सबसे पहले उसका ही उद्धार किया। अच्छा बताओ भैया, भगवान किसको बचाने आए थे? हाथी को, हाँ गजराज को बचाने आए थे भगवान, लेकिन सबसे उद्धार किसका किया? सबसे पहले मगर का, ग्राह का। अरे किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोले भगवान भक्तों को ये बताना चाहते हैं, दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरा स्मरण करता है, जो मुझे पुकारता है, मैं उसका उद्धार तो करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के भी पैर पकड़ लेता है, मैं उसका उद्धार उससे भी पहले कर देता हूँ। ये भगवान बताना चाह रहे हैं। आज भगवान ने भक्त गजराज से पहले उनके पैर पकड़े हुए ग्राह का उद्धार पहले कर दिया। ये भगवान है, भगवान। महाराज आज जैसे ही वो ग्राह का उद्धार किया, तो वो पूर्व जन्म का हुहु नाम का एक महाराज गण था। अच्छा देखो, हम जो भी जन्म लेते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर डिसाइड कर जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसी श्रेणी में जाता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो सब कहने की बातें हैं, किसको पता लगता है, किसको पता लग रहा है कि कौन क्या बना? अजीब पुराणों में, शास्त्रों में पहले ही देखो, हमारा संस्कृत, ये हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें ऐसे ऐसे विद्वान हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जो हजारों साल पहले ही लिख गए, जो हजारों साल पहले लिख गए वो आज सत्य हो रहा है। तुलसीदास बाबा, उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई में पहले ही लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, पहले ही कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आज विज्ञान ने, आज साइंस ने उसका रिसर्च किया, आज उसका पता लगाया कि लगभग इतनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की है। और जो आज पता साइंस लगा पा रहा है, वो हमारे तुलसीदास बाबा पहले ही लिख के चले गए हनुमान चालीसा में, छोटी सी लाइन कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ये हमारा सनातन धर्म है। भागवत में कथा आती है, एक राजा नृग थे, उनको पूर्व जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। एक राजा भरत हुए, जिनके 3 जन्म हुए, उनको वो हिरण की याद करते करते मरे थे, उनको पूर्व जन्म में हिरण बनना पड़ा। और आज देखो एक ये ऐसा महाराज गंधर्व है, जो गंधर्व बड़ा अच्छा था लेकिन मजाक करता था। एक संत स्नान कर रहे थे नदी में खड़े होकर और हंसाने का काम करता था। अब गए और संत भगवान, तो भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे नदी में खड़े होकर। इनने सोचा संत महात्मा को थोड़ा हंसा दें, तो नदी में डूब गए और डूब करके संत महात्मा के पैर पकड़ लिए। संत महात्मा घबरा गए, अरे ऐसा ना हो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो, जीव जंतु ने, मगर ने। संत महात्मा घबराए, डर गए, अरे भागो भागो करने लगे। ये निकला पानी में से और हंसने लगा, हाँ हम तो आनंद कर रहे थे, हम तो हंसाना चाहते थे आपको। संत भगवान बोले, ऐसा मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? इतना राक्षसों जैसा काम कर दिया तुमने, तुम्हें मगर बनने का बड़ा शौक है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ आज से मगर बन जाओगे। अब तो हुहु नाम का गंधर्व संत महात्मा के चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, हम तो चाहते थे आप प्रसन्न हो जाओ, आपको हम खुश कर दें, अरे आपने तो श्राप दे दिया, मेरा ये उद्देश्य नहीं था मेरा, मुझे क्षमा करो महाराज। संत महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, जाओ, जब तुम मगर बन जाओगे तो गजराज के माध्यम से तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान की सुदर्शन चक्र से होगा, निश्चिंत रहो। आज महाराज वह उस गंधर्व का उद्धार हुआ और भगवान ने उस गजराज का भी उद्धार किया। वह भी पूर्व जन्म के महाराज अच्छे थे, क्योंकि पूर्व जन्म में अगर उनमें गुण ना होते तो हाथी के शरीर से इतनी सुंदर स्तुति कौन कर सकता है।
ये भगवान है महाराज। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है महाराज। आज भगवान की कृपा हुई, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज महाराज आगे